क्या आप जानते हैं कि मोगरा के पौधे की सही देखभाल कैसे होती है ताकि हम इससे ज्यादा फूल प्राप्त कर सकें? हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू हार्वेस्ट हैप्पीनेस विद मी शबरीन। आज के इस वीडियो में हम कुछ जरूरी टिप्स शेयर करेंगे मोगरा के पौधे की प्रूनिंग और फर्टिलाइजिंग के बारे में, ताकि हम जब भी अपने गार्डन में जाएं तो इन खूबसूरत फूलों की खुशबू से हमारा स्वागत हो सके। मोगरा का पौधा डोरमेंसी से बाहर आ गया है। इस वक्त जरूरी है कि हम इसकी प्रूनिंग करें, सॉफ्ट या हार्ड, जो भी हमारे पौधे की रिक्वायरमेंट हो। फरवरी और मार्च एंड तक सही टाइम होता है इसकी प्रूनिंग करने का। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना कि इसको प्रूनिंग की जरूरत है। प्रूनिंग करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि लगी ब्रांचेस में फूल नहीं आते हैं। ब्रांचेस को शॉर्ट ही रखें। इसके लिए टाइम टू टाइम प्रूनिंग जरूरी है। जैसा आप जानते हैं कि मोगरा के फूल में, मोगरा के ब्रांचेस में हमेशा टिप्स में ही फूल आते हैं। एक बार इन टिप्स पर फूल आ गए हैं तो दोबारा नहीं आते हैं। तो इसके लिए जरूरी होता है इसकी कटिंग और प्रूनिंग करने का। मेरा मोगरे का पौधा फुल्ली मैच्योर नहीं है, ये अभी यंग है, मतलब इसकी ब्रांचेस अभी ग्रीन है। तो ऐसे पौधे में मैं जब कटिंग करूंगी तो इसे सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। मैं मेरे पौधे की सिर्फ टिप्स कट करूंगी, यानी इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगी। अगर आपका पौधा हार्डी ब्रांचेस का है, फुल्ली मैच्योर है, तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग करें। ऐसी हार्डी स्टेम और या ऐसी हार्डी आपके ब्रांचेस हैं तो ऐसे स्टेम को कट करने से इसको हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। वैसे मेरे पौधे में ऐसी हार्ड ब्रांचेस नहीं है, सारी ब्रांचेस ग्रीन है यानी सॉफ्ट हैं, तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ही करेंगे। बात करते हैं इसके पॉट साइज की, तो इसको हमेशा मिनिमम 12 इंच के ग्रो बैग में ही लगाएं। इससे छोटे ग्रो बैग में अगर आप लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ ठीक नहीं होगी और फूल भी ज्यादा नहीं मिलेंगे। चलें अब इसकी प्रूनिंग करते हैं। अब जो टिप्स को हमने कट किया है वहाँ हल्दी या कोई फंगिसाइड लगा दें ताकि इसमें कोई फंगस अटैक ना हो। और कोशिश करें कि इसकी कटिंग प्रूनिंग करने के 2-3 दिन तक आप इन पत्तों पर या कट की हुई जगह पर पानी ना दें। इस पर पानी लगने से फंगस अटैक हो सकता है।
ये पौधा काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इसको ओवर वाटरिंग से बचाएं। इसकी मिट्टी पूरी तरह सूखने ना दें, पर इस मिट्टी में थोड़ी नमी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की। तो इसको हर 15 दिन में एक बार हमें ये देना चाहिए। 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट दें। और 1 चम्मच बनाना पील फर्टिलाइजर। इन बनाना के छिलकों को मैंने धूप में सुखा दिया था, अब इसका पाउडर बना लेंगे। कोई भी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग प्लांट के लिए बनाना पील काफी अच्छा होता है। इसका 1 चम्मच हम मिक्स मिक्सचर में डाल देंगे। इस फर्टिलाइजर से हमारे पौधे को वो सारे न्यूट्रिशन मिलेगा जिसको इसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अब इस फर्टिलाइजर को देने से पहले ग्रो बैग की 2 से 3 इंच की मिट्टी को हम निकालेंगे। उसके बाद ही इस फर्टिलाइजर को देके वापस से इस मिट्टी से हम कवर कर देंगे। ताकि जो भी इसका न्यूट्रिशन है डायरेक्ट हमारे पौधे की रूट्स में जाएं। इसका सॉइल मिक्स बनाते वक्त ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी को भुरभुरी ही रखें। मिट्टी भुरभुरी हो तो रूट्स अच्छे से फैलेंगी, रूट्स फैलेंगी तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। लिक्विड फर्टिलाइजर की बात करें तो सीवीड इसके लिए बेस्ट होता है। 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml सीवीड फर्टिलाइजर से डाइल्यूट करें और अपने पौधे में दें। अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइजर नहीं है, इसका अल्टरनेटिव अगर आप देख रहे हैं तो चाय पत्ती का काढ़ा भी इसके लिए बेस्ट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे मोगरे के पौधे की ब्रांचेस काफी लेगी हैं, जैसे बोगनविला की होती है। इसकी कटिंग प्रूनिंग तो हो गई, फर्टिलाइजर भी दे दिया। अब मैं इसकी नई ग्रोथ का वेट करूंगी। इसकी नई ग्रोथ आने पर यह डिसाइड करूंगी कि इसको झाड़ जैसा ग्रो करना है या बेल जैसा। फिलहाल तो मैं इन ब्रांचेस को स्टिक्स का सहारा देके मेरे मोगरे के पौधे को एक शेप में लाऊंगी। इन सारी बातों का ध्यान अगर आप देंगे तो उम्मीद है इस सीजन आपके मोगरे के पौधे में ढेर सारे फूल नजर आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।